वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल लेकर। दोस्तों, आपके राशि के स्वामी शनिदेव अभी अभी 30 जून को वक्री हो चुके हैं, यानी कि शनिदेव शक्तिशाली हो चुके हैं क्योंकि चेष्टा बल में बढ़ोतरी हो गई। अभी आप फिलहाल शनिदेव की 7.5 के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं और ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव वो सब कुछ लौटाते हुए जाते हैं जो उन्होंने चढ़ती 7.5 या शिखर की 7.5 के दौरान आपकी हुई परीक्षा में लिया था। तो 7.5 के दौरान अगर शनिदेव को चीजें लौटानी है तो ये वही वक्त है। ये 4.5 महीने आपको शनिदेव वो सब कुछ दे जाएंगे जो काफी समय से अवेटेड था। मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी क्योंकि देखिए सेकंड हाउस में वक्री हुए हैं। सेकंड हाउस सामाजिक दायरों का है। तो जहां आपके रिश्ते खराब हुए थे, जहां आपका अपमान हुआ था, कुछ ऐसा होगा कि आपकी खोई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी। उचित मात्रा में धन का आगमन होगा क्योंकि धन के भाव में बैठे हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है जो सुखों का भाव होता है। आत्मिक सुख, घर, गाड़ी, माता। तो शनिदेव के इस वक्री गति में चूंकि शनिदेव के अंदर चेष्टा बल की बढ़ोतरी हुई है, वो मजबूत हुए हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि मजबूत शनि सुखों को बढ़ाता है। तो आपको एक आत्मिक सुख की अनुभूति होगी। बहुत समय के बाद आप कठिन परीक्षा से गुजरे हैं, बहुत सह लिया आपने अपमान, धन का नुकसान, दर्द, रिश्तों का दर्द, अपनों ने जो दर्द दिया, बहुत सह लिया। लेकिन क्या करें, हम तो फिर भी इंसान हैं। शनिदेव की न्याय प्रणाली से माता सती हो या नल दमयंती या राजा हरिश्चंद्र, कोई भी नहीं बच पाए। एक शिक्षक, एक पिता यदि हमें सही मार्ग पर जाने के लिए प्रताड़ित करता है तो हम उसे सजा की संज्ञा नहीं दे सकते। शनिदेव की नीयत कभी भी खराब नहीं रही, अन्यथा उन्होंने किसी को भी कष्ट नहीं दिया है। ब्रह्म पुराण में इसका विवरण आता है कि शनिदेव बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में निमग्न रहते थे। एकदम जब वो बड़े हुए, वयस्क हुए, तो उनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से उनकी शादी करा दी। चित्ररथ की जो कन्या थी बड़ी तेजस्विनी, सती, साध्वी। एक दिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनिदेव की पत्नी ऋतु स्नान करके शनिदेव के पास आई, परंतु शनिदेव उस समय श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में बिल्कुल लीन थे। वो प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन शनिदेव का ध्यान नहीं टूटा। काफी प्रतीक्षा के बाद जब रात्रि निकल गई, उनका ऋतु काल निष्फल हो गया, तो क्रोधित होकर उन्होंने शनिदेव को शाप दिया कि
मैं पूरी रात यहां प्रतीक्षा करती रही, तुमने मेरी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जिसे भी नजर उठाकर देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। अब महिलाओं का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। श्राप तो दे दिया। अब शनिदेव जब ध्यान से उठे तो उन्हें पूरी स्थिति का भान हुआ। बड़े विनम्र शब्दों में उन्होंने माफी मांगी और बोला कि देवी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कीजिए और अपने श्राप को वापस लीजिए। लेकिन उनकी पत्नी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो श्राप को वापस ले पाती। अब उसी समय से शनिदेव अपने सिर को नीचा करके रहने लगे ताकि उनकी दृष्टि से किसी का भी अहित ना हो। इस विवरण से आप समझ सकते हैं कि शनिदेव खुद ही अपनी निगाह नीची करके चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो शापित हैं और उनकी दृष्टि से किसी का अहित हो सकता है, तो वो अन्यथा किसी को दृष्टिपात नहीं करते। वो अलग बात है कि कोई बिल्कुल अति कर दे, तो अति करने पर तो शंकर भगवान का भी त्रिनेत्र खुल सकता है। तो शनिदेव तो बस कर्मफल दाता ही है। तो शनिदेव को समझना है, उनसे डरना नहीं है। लेकिन चूंकि महादेव ने इस सृष्टि को संचालित करने के लिए शनिदेव को नियुक्त किया है, तो उन्हें तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही है। दोस्तों, मत्स्य पुराण में शनिदेव को संहारक बोला गया है, लेकिन इसमें हमें और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि संहारक ये उनके लिए हैं जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, घृष्ट अपराधी। हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, आप और हम सुरक्षित रहे, तो उसके लिए हमने एक न्याय प्रणाली बनाई हुई है। पुलिस, कानून, कोर्ट। अगर कोई रेप करता है, कोई मर्डर करता है, तो आप चाहते हैं ना तो उसे फांसी मिले। जैसे निर्भया जैसे कांड हुए, बम ब्लास्ट जैसे कांड होते हैं, आतंकवाद होता है, तो जब उनके आतंकवादियों को हमारी न्याय प्रणाली सजा देती है तो हम न्यूज देखकर तालियां बजाते हैं कि वाह क्या न्याय है, वेरी गुड। इंसानों के द्वारा बनाई हुई न्याय प्रणाली के द्वारा जब सजा दी जाती है तो हम खुशियां मनाते हैं, और परम पिता परमेश्वर के द्वारा जो एक न्याय प्रणाली बनाई है और हमारे न्यायाधीश शनिदेव जब हमारे कर्मों की सजा देते हैं, वो भी बड़े सॉफ्टली, कुछ असफलताओं के रूप में, कुछ चुनौतियों के रूप में, और मदद भी फिर वही करते हैं मदद मांगने पर। तो फिर कैसा डरना। लेकिन 7.5 के दौरान हमें यह समझना होगा कि हमें अपने मन पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि दोस्तों हमें कोई भी नेगेटिव फल जो प्राप्त होते हैं वो यहां से होते हैं। सबसे पहले नकारात्मक भावना यहां आती है, वो हमारे सोच को पॉल्यूट करती है और फिर जबान से निकलती है और चीजें खराब हो जाती। शनिदेव से डरे नहीं। आपके राशि के स्वामी हैं, आपके धनेश हैं, आपकी जड़ हैं। आपने आज तक जितना भी धन कमाया, जितनी प्रतिष्ठा है आपके पास, जितने रिश्ते हैं, सब शनिदेव के देन से है, क्योंकि वहां के नियंत्रण करता वही है। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव। तो गुप्त धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन अंडर टेबल वाला नहीं तो फिर शनिदेव की 7.5 चल रही है, यू आर अंडर सैटर्न सर्विलेंस, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 7.5 में इमीडिएट कर्म फल मिलना तय है। तो गुप्त धन के लाभ के योगायोग बना रहे हैं। अब आप देखें कहां से बनेंगे।
शनिदेव धन के भाव में बैठकर अष्टम को भी दृष्ट कर रहे हैं और 10वीं दृष्टि से एकादश यानी कि लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो वो लाभ तो देंगे ना, धन का लाभ, लाभ के भाव को दृष्ट करें धन के भाव में बैठ के, वक्री हो गए तो धन का लाभ, मान प्रतिष्ठा का लाभ। अष्टम को भी कनेक्ट कर रहे हैं तो गुप्त धन का लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ, पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। अब जैसे अष्टम भाव छिपा हुआ भाव है, तो जो भूगर्भ शास्त्री हैं, पुरातत्व विभाग वाले हैं, माइनिंग फील्ड से हैं, उन सभी को अचानक कुछ गेन्स हो सकते हैं। जेम्स माइनिंग हो गई। वहीं शनिदेव के फील्ड से जुड़े हुए जातकों को स्पेशल लाभ की प्राप्ति, आईटी फील्ड, जुडिशियल, जितने भी न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी, क्योंकि शनि सेवक है, नौकरी के कारक ग्रह वक्री हुए हैं, आपको प्रमोशन दिलाएंगे, लाभ के भाव पर दृष्टि है, पदोन्नति। दोस्तों, वही जुलाई के अगले गोचर के रूप में आपके पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी शुक्रदेव अभी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 7 जुलाई को ही, ऐसे छठा भाव का गोचर शास्त्रों के अनुसार शुक्रदेव का अच्छा होता है। उसके बाद 7 जुलाई को आपके बिजनेस वाले भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब सप्तम भाव में जब प्यार के कारक ग्रह आएंगे तो वैवाहिक जीवन बढ़िया होना तय है, और वहां से शुक्रदेव आपको दृष्ट करेंगे, जन्म चंद्रमा को। कहां के कारक हैं? प्यार के भाव। प्यार की प्राप्ति हो सकती है। करियर वाले भाव के नियंत्रण करता है, तो आपके करियर में ग्रोथ का मिलना शुक्रदेव के गोचर के अनुसार भी तय। वहीं शुक्रदेव चूंकि पंचमेश भी हैं मकर राशि के जातकों के, शिक्षा, प्यार और संतान के भाव के नियंत्रण करता। पंचमेश जब सप्तम भाव में जाएंगे तो 5+7 का एक योग बनेगा। प्रेम के भाव का विवाह के भाव से संबंध, तो सिंपल प्रेम विवाह के योग निर्मित कर रहा है। साथ ही जो मकर राशि के बिजनेसमैन हैं, देखिए 7वां भाव बिजनेस का भी है, व्यापार का भी। अब वहां बुध पहले से बैठे हैं जो बिजनेस के कारक ग्रह हैं, तो वो तो प्रबलता बनी हुई है बिजनेसमैन के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए। लेकिन पंचम भाव के स्वामी भी वहां गए, तो पंचम भी अर्थ त्रिकोण है। तो जब भी किसी अर्थ त्रिकोण का एक कनेक्शन बनता है तो धन आगमन की प्रबलता बन जाती। तो धन के मामले में जुलाई अच्छे संकेत देता हुआ, शनि का वक्री होना भी बढ़िया और शुक्रदेव का गोचर भी बढ़िया हो गया। बुध का 7वें भाव में रहना 19 जुलाई तक, ये भी बेहतरीन गोचरों में एक। वहीं आपके चतुर्थेश और एकादश के नियंत्रण करता स्वामी मंगल, जो अभी रोचक राजयोग बनाते हुए आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप मकर राशि के जातकों के लिए मंगल देव ने अभी अच्छा योग बनाया हुआ है। 12 जुलाई के पहले वो रोचक राजयोग में है। प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी इत्यादि के कोई भी अगर कार्य है तो 12 जुलाई के पहले निपटा सकते हैं, योगा योग बने हुए हैं। लेकिन इस योगा योग से बेहतरीन एक ऐसा योग बनने जा रहा है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मंगल 12 जुलाई को पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु मंगल का योग बनेगा, जो कि शास्त्रों में सबसे शुभ योगों में इसका वर्णन आता है। अब जब ये योग पंचम भाव में बना है तो आपको एक जबरदस्त लाभ की प्राप्ति कैसे हो रही है? देखिए, गुरु और मंगल की सीधी 7वीं दृष्टि इनकम के भाव पर जा रही है, और आपके इनकम के भाव के स्वामी कौन है? एकादशेश कौन है? मंगल ही है। तो मंगल खुद ही अपनी राशि को दृष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, लेकिन गुरु मंगल का योग बनाते हुए दृष्ट कर रहे हैं। गुरु कौन है? आपके विदेश के स्वामी और 3rd हाउस के स्वामी, निर्णय के स्वामी, रिस्क लेने के स्वामी। तो अभी आपका लिया गया हर रिस्क अंजाम तक पहुंचेगा, अच्छे निर्णय लेंगे, माइंड की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, और विदेश से भी इस योग के कारण लाभ होगा। विदेश में रहने वाले मकर राशि के जातकों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विदेश के भी स्वामी हैं। अब देखिए, गुरु पंचम में बैठे तो उनकी एक खासियत है,
उनकी जो दृष्टि है पांचवी, वो भाग्य के भाव पर जाएगी। एक त्रिकोण ये है, एक त्रिकोण में बैठे हैं, तो पांचवी दृष्टि दूसरे त्रिकोण पे गई और नौवीं दृष्टि तीसरे त्रिकोण पे, आपके पहले भाव पे, मकर राशि पे। तो तीनों त्रिकोण में एक सकारात्मक ऊर्जा आ गई, राजयोग की ऊर्जा। फुल्ली प्रोटेक्टेड हो गए आप जुलाई के लिए, 12 जुलाई के बाद। तो दोस्तों, आप मकर राशि के जातक 12 जुलाई के बाद पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए आर्थिक दृष्टिकोण से। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, उन्नति, नौकरी वालों को उन्नति, बिजनेस है तो बिजनेस में उन्नति, हर क्षेत्र में उन्नति, खोया हुआ सम्मान प्राप्त होगा। और ये गुरु मंगल का योग, देखिए मंगल है एक ऊर्जा, पावर हाउस, आपके इनकम का कारक, वो गुरु के साथ मिक्स हो गया, गुरु की शक्ति बढ़ गई, वो आपको दृष्ट कर रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि तो ऐसे भी अमृत तुल्य होती है। तो 7.5 के थोड़े बहुत इंपैक्ट अगर रह भी गए होंगे तो इस योग के बनने के कारण आप बिल्कुल सुरक्षित हो गए। अगले गोचर के रूप में सूर्य देव, जो 16 जुलाई तक छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे भी शास्त्रों के अनुसार 3, 6, 10, 11 में अच्छे फल देते हैं, अभी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको हर तरह से कर्जे से दूर करेंगे, स्वास्थ्य को बढ़िया रखेंगे, दुश्मनों को नकेल पहना कर रखेंगे। ऊपर से क्या हो रहा है देखिए, अष्टम के स्वामी छठे में बैठे, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो सूर्य देव की दृष्टि से भी पहले 16 जुलाई तक एक जबरदस्त समय बना हुआ। छठा भाव नौकरी का है, प्रतियोगिता का है, परीक्षा का है। ऐसे में विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है, जो भी कॉम्पिटिशन फेस करें उनको लाभ मिल सकता है। सरकारी नौकरी वालों को तो लाभ मिलेगा ही, प्रशासन का सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट, हर तरह से लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारियों से संपर्क बनेंगे, आपको उनके द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। यहां भी गुप्त धन प्राप्ति का योगायोग बन रहे हैं। फिर से अष्टम भाव के स्वामी का संपर्क हो रहा है। अब 16 जुलाई को कर्क संक्रांति के दिन सूर्यदेव निकलकर सप्तम भाव में चले जाएंगे, बिजनेस के भाव में चले जाएंगे। तो वहां बिजनेसमैन को पुनः गुप्त धन प्राप्ति के योग, अचानक धन प्राप्ति के योग, अचानक डीले आएंगे निकल कर, और आप प्रबल मात्रा में धन कमाएंगे। लेकिन 7वें भाव में जब सूर्य देव जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा। आपके अंदर थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी, आपकी जबान थोड़ी अग्रेसिव होगी, तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। और वहीं सप्तम भाव में थोड़े समय के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा, और वो बुध आदित्य योग आप में तीव्र बुद्धि देगा, कुछ अच्छे निर्णय करने की क्षमता देगा, और बिजनेसमैन के लिए पुनः ये लाभ की स्थिति बनेगी। और अंतिम गोचर के रूप में बुध देव सप्तम भाव को छोड़ते हुए 19 जुलाई को अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो ये पूरे जुलाई महीने के गोचर थे। अब आप जितने भी मकर राशि के जातक हैं, यदि आपके शनि अशुभ हैं तो देखिए, आप सारे मकर राशि के जातक हैं, लेकिन लगन के अनुसार यदि आप तुला लगन के हैं, वृषभ लगन के हैं, तो आपके शनि शुभ है, जबरदस्त शुभ। मकर या कुंभ लगन के हैं तो जबरदस्त शुभ। मिथुन या कन्या लगन के हैं तो मिश्रित फल। लेकिन अगर आप 1 और 8 यानी कि मेष और वृश्चिक लगन के हैं, यदि आप कर्क और सिंह लगन के हैं, और यदि आप धनु और मीन लगन के हैं, तो आपको अभी शनिदेव के उपायों के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अभी मीन राशि पर भी 7.5 का प्रारंभ हुआ है। तो मान लो आप मकर राशि हैं और मीन लगन है, तो डबल इंपैक्ट आ रहा है शनि का, लगन पे भी आ रहा है और राशि पे भी आ रहा है। तो वैसे में आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। सावधानी के तौर पे अंत में मैं उपाय बता देता हूं। देखिए, इन लगन के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड कीजिए, भक्ति भाव से कीजिए। पहले भी समझाया है कि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि भाई मैं तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान जी का भक्त बनना है, ऊपर मन से पूजा नहीं करनी, भक्त बनना है। एकदम दिल से सुंदरकांड गाइए, हनुमान जी को बिठा के
ऐसे पढ़िए जैसे आपके सामने हनुमान जी विराजे हैं, दिल से भक्ति से, और यहां से भक्ति जगाइए, क्योंकि वो भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। वहां भी अगर आप छल करेंगे, ऑफिस भागते भागते हनुमान चालीसा पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता। छल नहीं, पूजा में छल नहीं, कम से कम यहां तो छोड़ दो भगवान को। भगवान के साथ छल करोगे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। तो हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड करें, घर में शमी का पौधा रखें जब तक 7:30 चल रही है। तिल के तेल का दीपक हर संध्या में लगाएं, तुलसी जी में और शमी में हर शाम में दीपक लगना चाहिए। हर दिन गणेश भगवान की आरती होनी चाहिए घर में। एक होती है सुबह की आरती, एक होती है संध्या आरती। अगर आप शाम में आरती ना कर पाए तो घी का दीपक अवश्य जलाएं। सुबह शाम घी का दीपक आपके घर में, आपके पूजा स्थल पर जलता रहे। हो सके तो संध्या के समय दरवाजे पर साफ सुथरा करके जल छिड़क कर, वहां पर चप्पल जूते ना पड़े हो, शाम के समय वहां एक घी का दीपक जला दिया करें। यह करने से लक्ष्मी का आगमन होता है, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती, नजर दोष से मुक्ति मिलती है। यदि शनिदेव की पीड़ा ज्यादा महसूस हो रही है तो एक काले घोड़े की नाल कहीं से ओरिजिनल निकलवा कर लाएं, शुद्धिकरण करके घर के दरवाजे पे मौली बांध के स्थापित कर दें। शनिवार के दिन, हर शनिवार को संध्या के पहले पीपल में जाकर जल चढ़ाएं। यहां भी शनिदेव का आशीर्वाद है कि जो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएगा शनिवार को या अमावस्या को, मैं उसे पीड़ा नहीं दूंगा। शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करें। ओम नीलांजन समाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रम छाया मातंडम समुतम त्वम नमामि शनैश्चरम, इसका 108 टाइम्स जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। शनि मंदिर जाएं, या तो सूर्योदय के पहले जाएं या तो सूर्यास्त के बाद जाएं, अच्छे फल की अगर आपको प्राप्ति चाहिए। साथ ही छाया दान करें और मन से, नियत से पवित्र बने रहें। साथ ही हो सके तो शराब और मांसाहार 7:30 के दौरान कोशिश करें कि बिल्कुल टच ना करें। मेरे एनालिसिस के अनुसार पूरे वर्ष के सबसे बेहतरीन महीनों में जुलाई का महीना आपको हर तरह से लाभ देने को आया है। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जुलाई का महीना आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही खूबसूरत रहे, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। साथ ही वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।